नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। हमने एक सीरीज बनाई थी रिपोर्टिंग की पाठशाला। उसके अंदर हमने रिपोर्टिंग संबंधी बहुत सारी चीज़ों को कवर किया था। इस सीरीज के अंदर, जिसका नाम है डिजिटल मीडिया एंड यूट्यूब लॉज, इसके अंदर हम कवर करेंगे कि अगर आप भी यूट्यूब चैनल चलाते हैं, चाहे वो आपका न्यूज़ करंट अफेयर्स बेस हो या फिर नॉर्मल कोई कंटेंट आप रन करते हो, तो आप अपने यूट्यूब चैनल को किस तरीके से सेफली रन कर सकते हैं और इस संबंध में क्या कानून है। मेरा वादा है ये जानकारी आपको ना तो कहीं किताबों में मिलेगी और ना ही किसी यूट्यूब चैनल पर। तो इस सीरीज का पहला वीडियो है यूट्यूब चैनल क्यों सस्पेंड होते हैं और कैसे आप, अगर मान लीजिए आपके चैनल के खिलाफ कुछ भी स्ट्राइक है या सस्पेंशन है, तो आप अपील किस तरीके से करें। क्योंकि जब आप यूट्यूब चलाते हैं तो उससे आपकी बहुत सारी एस्पिरेशंस जुड़ी होती हैं। कई बार तो आपके सोर्स ऑफ इनकम भी वही होते हैं। आप सोचते होंगे हम तो ओरिजिनल कंटेंट बनाते हैं, फिर हमारा चैनल खतरे में क्यों आ सकता है। लेकिन आज का सच ये है कि YouTube पर सिर्फ गलत कंटेंट ही नहीं बल्कि गलत सिस्टम भी चैनल को डिलीट या सस्पेंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसी विषय पर बात करेंगे कि चैनल सस्पेंड क्यों होते हैं और AI एल्गोरिदम का इसके अंदर क्या रोल है। इस वक्त AI YouTube चैनल के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और कई बार चोर ही मालिक को चोर बोल देता है और ऐसे में खुद को साबित करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपके चैनल पर किसी भी तरीके से स्ट्राइक आया है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको कारण समझना है। जैसे नंबर 1 कारण क्या होता है? कॉपीराइट स्ट्राइक, सबसे आम और सबसे खतरनाक। कोई भी आपके चैनल को जरा सा भी कंटेंट कॉपी होने पर या फिर क्लिपिंग यूज होने पर कॉपीराइट कंटेंट का स्ट्राइक दे सकता है। अगर आपने किसी का वीडियो लिया है, छोटा क्लिप ही भले ही लिया हो, या फिर आपने किसी का म्यूजिक लिया है या बिना सही परमिशन के आपने गलत तरीके से किसी चीज़ को यूज़ किया है, तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आता है। लेकिन आज की डेट में एक नया ट्विस्ट ये भी है कि आजकल कई बार ऐसा भी हो रहा है जिसने आपका कंटेंट चुराया वही आपको कॉपीराइट स्ट्राइक भी दे देता है। क्यों? क्योंकि यूट्यूब का जो सिस्टम है वो पहले शिकायत को सुनता है और बाद में सच की जांच करता है। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए किसी ने आपके उस पर स्ट्राइक दिया आपके चैनल पर, कंटेंट पर, तो सबसे पहले आप ही के ऊपर एक्शन हो जाएगा और जब आप अपील करेंगे तब बाद में सुनवाई होगी। तो अब कारण नंबर 2 समझ लेते हैं। विस्तार हम बाद में करेंगे पहले पॉइंट का। कारण नंबर 2 क्या होता है चैनल के सस्पेंड होने का या फिर डिलीट होने का? वो है रीयूज्ड या फिर रिपीटेटिव कंटेंट। ये आजकल का सबसे बड़ा जाल है। अगर AI को ये लगे कि आपकी वीडियो एक जैसी है, सिर्फ फोटो और आवाज आपकी बदल दी गई है या फिर न्यूज़ क्लिप पर कुछ सेकंड की कमेंट्री है, तो YouTube का जो AI एल्गोरिदम है वो ये कह देता है कि दिस चैनल इज नॉट एडिंग ओरिजिनल वैल्यू। भले ही आपने रिसर्च वर्क की हो, आपकी वॉइस हो, आपका एनालिसिस हो, AI को इससे फर्क नहीं पड़ता। उसे बस पैटर्न दिखता है और उसके अंदर कोई इमोशन नहीं देखता। वो पैटर्न देखता है कि रिपीटेटिव कंटेंट है और उसी के आधार पर वो कॉपीराइट स्ट्राइक को, वो चैनल के सस्पेंशन को या टर्मिनेशन को एक्सेप्ट कर लेता है और आपके चैनल को रोक देता है, ब्लॉक कर देता है। अब कारण नंबर 3 भी जान लेते हैं कि एक चैनल क्यों सस्पेंड होता है या फिर क्यों टर्मिनेट होता है। वो होती है कम्युनिटी गाइडलाइंस वायलेशंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसके बारे में हर यूट्यूबर को विस्तार से जानना चाहिए, ध्यान से समझना चाहिए। ये सारी गाइडलाइंस आपको आपके यूट्यूब चैनल पर ही मिल जाती हैं, आपके YT स्टूडियो के अंदर। मेनली जो यूट्यूब की पॉलिसीज का या गाइडलाइंस का वायलेशंस होता है वो सबसे ज़्यादा होता है कोई वायलेंट कंटेंट आपने यूज़ कर लिया, कोई हिंसा के दृश्य, खून खराबा, ये सब आपने यूज़ किया, या फिर आपकी जो खबर है या जो आपका कंटेंट है वो मिसलीडिंग टाइटल के साथ हो, या फिर सेंसिटिव टॉपिक्स को बिना कॉन्टेक्स्ट के आपने प्रोड्यूस किया हो, या फिर बार बार रिपोर्ट होना, आपके बार बार चैनल पर स्ट्राइक आ रहे हैं, रिपोर्ट आ रहे हैं आपके कंटेंट के खिलाफ, तो भी आपका चैनल सस्पेंड हो जाता है वायलेशन के लिए। कई बार मास रिपोर्टिंग से भी चैनल रिव्यू में चला जाता है और रिव्यू आजकल इंसान नहीं मशीन कर रही है। कारण नंबर 4 जो AI एल्गोरिदम है जिसकी मैं अभी तक आपसे लगातार बात कर रही हूँ, इसकी वजह से भी आजकल कई बार चैनल सस्पेंड हो रहे हैं, टर्मिनेट हो रहे हैं। ये आजकल का सबसे खतरनाक सच है। AI, जैसे कि मैंने बताया, वो ये नहीं देखता कि आप कौन है, आप कितने साल से YouTube चैनल चला रहे हैं।
एआई बस ये देखता है कि आपके वीडियोस का पैटर्न क्या है, सिमिलैरिटी कितनी है। अगर ये चीज़ें उसको दिखती हैं कि ये एक तरीके से रिपीटेटिव है या फिर आपका जो कंटेंट है वो कोई और भी यूज़ कर रहा है। आजकल ये बहुत चल रहा है, लोग अपनी फ़ोटो को नीचे लगा देते हैं और दूसरे के वीडियोस को प्ले कर देते हैं। अगर आपने इस तरीके की चीज़ पर एक्शन नहीं लिया और आपके कंटेंट को कोई बराबर यूज़ कर रहा है तो आपका चैनल रिस्क में आ जाता है, क्योंकि एआई को नहीं पता ओरिजिनल कौन है। वो बाद में जांच का विषय बनेगा। और अगर एआई ने आपको प्रॉब्लमेटिक मान लिया और आपने अपील में भी देरी कर दी तो डैमेज पहले हो जाएगा आपको, और आपके पास में ऑप्शन बाद में होगा जिसको आप बहुत मुश्किल से साबित कर पाएंगे। आज तो वो क्रिएटर भी परेशान है जो खुद ओरिजिनल है, जिनका कंटेंट लोग चुरा चुरा कर यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने आपको ये 4 तरीके बताए जिनके कारण एक यूट्यूब चैनल खतरे में आ जाता है, लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, क्या स्टेप लेने चाहिए कि आपका चैनल एकदम सेफली रन हो, उस पर कभी कोई स्ट्राइक ना आए, प्रॉब्लम ना आए। तो आप अपनी वीडियो में अपना फेस और अपनी वॉइस दोनों का ही यूज़ कीजिए। ऐसा नहीं कि वीडियो किसी और का चल रहा है और आप उसके नीचे केवल अपना फ़ोटो दिखा रहे हैं। लॉन्ग कमेंट्री कीजिए, मतलब आपने जो वीडियो डाला है, क्लिप डाली है, या फिर आपका जो टेक्सचुअल ही कंटेंट है तो आप उसमें लॉन्ग कमेंट्री कीजिए, केवल क्लिपिंग्स मत दिखाइए। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में साफ साफ लिखिए कि आपका जो कंटेंट है वो किस पर्पस से है, एजुकेशनल है या फिर आपका कमेंट्री है या फिर आपने न्यूज़ दिया है, करंट अफेयर्स पर बेस है, क्या है। डिस्क्रिप्शन एकदम साफ हो। क्लिप्स को आप कम रखने की कोशिश कीजिए। अगर आप नॉर्मल कंटेंट क्रिएटर हैं, अपनी बात को ज़्यादा रखिए। लेकिन फिर भी आज का समय एकदम एआई से कंडक्ट हो रहा है तो आपके साथ में ये दिक्कत हो सकती है, क्योंकि YouTube अब क्रिएटिविटी का ही प्लेटफॉर्म नहीं रह गया, ये एआई कंट्रोल्ड कोर्ट रूम की तरह बन गया है, जहां आप बेगुनाह भी हों तो साबित आप ही को करना होता है। तो अगर आपके चैनल पर भी स्ट्राइक आ ही गया है अनफॉर्चुनेटली, तो आपको क्या करना है, आप YouTube में कैसे अपील कर सकते हैं, उसे हम स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। अगर आपका वीडियो हट गया है या चैनल पर स्ट्राइक आ गया है तो सबसे पहले तो घबराइए बिल्कुल मत। YouTube में अपील का पूरा प्रोसेस मौजूद है, बस इसे सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको अपना YouTube स्टूडियो खोलना है। उसके बाद अपने चैनल को लॉगिन करना है। YouTube स्टूडियो पर जाकर आप पूरी लड़ाई लड़ सकते हैं। स्टेप 2, कंटेंट या फिर मोनेटाइजेशन सेक्शन में जाइए। अब यहाँ पर आपको 2 केस मिल सकते हैं। पहला केस क्या हो सकता है कि आपका वीडियो हटा दिया गया है, तब आप कंटेंट टैब में जाइए और उस वीडियो पर क्लिक कीजिए और यहीं से जो वार्निंग और स्ट्राइक दिया हुआ है उसको ठीक तरीके से देखिए और समझिए। दूसरा केस क्या है, आपका मोनेटाइजेशन बंद हो गया है, तो आप मोनेटाइजेशन टैब में जाइए, पॉलिसीज इश्यूज पे जाइए या फिर यहाँ पर आपको रीयूज्ड कंटेंट लिखा हुआ मिलेगा। स्टेप 3, पॉलिसीज इशू पर क्लिक कीजिए। अगर वहां पर कॉपीराइट क्लेम लिखा है या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक लिखा है या फिर कम्युनिटी गाइडलाइन वायलेशन लिखा है या फिर रीयूज्ड रिपीटेटिव कंटेंट लिखा है, तो आपको उसी के सामने लिखा हुआ दिखेगा अपील या फिर रिक्वेस्ट रिव्यू। इसी पर आपको क्लिक करना है। अब आपको अपनी अपील को लिखना है, यानी कि अब आपको बताना है कि आपका जो कंटेंट है वो किस तरीके से सही है और आप कैसे सही हैं। यहाँ पर आपको गुस्सा नहीं होना है, भावनाएं नहीं दिखानी है, क्योंकि एआई आपको ये सब नहीं समझता। आपको केवल फैक्ट्स देने हैं, तथ्य देने हैं और जो भी आपके पक्ष में स्क्रीनशॉट्स हैं वो ऐड करने हैं। अपील में ये बात ज़रूर लिखिए कि ये जो कंटेंट है वो मेरा ओरिजिनल है, इसमें मेरी आवाज़ है, मेरा एनालिसिस है या फिर मेरी इंफॉर्मेशंस है जो मैं अपने दर्शकों को देता हूँ। वीडियो का उद्देश्य क्या है, न्यूज़ है, एनालिसिस है, अवेयरनेस है या फिर कमेंट्री है। किसी का पूरा वीडियो अगर आपने कॉपी नहीं किया है, आपने कोई क्लिप यूज़ नहीं की है, तो साफ साफ लिखें कि शॉर्ट क्लिप्स आर यूज्ड ओनली टू एक्सप्लेन कॉन्टेक्स्ट अंडर फेयर यूज़। तो इस तरीके से आपने अपनी अपील ड्राफ्ट कर दी। अब ये पहुंचेगी यूट्यूब के पास। अब क्या होगा, आपको रिव्यू का वेट करना है। यूट्यूब आपके कंटेंट को, आपकी अपील को रिव्यू करेगा। इसमें मिनिमम 24 घंटे से लेकर 3 दिन का समय लग सकता है। हो सकता है पहले इसे एआई रिव्यू करे, तो आप अपनी अपील को दोबारा दाखिल कर सकते हैं और उसके बाद अगर मैन्युअली ये रिव्यू किया गया तो और आप सच भी हैं, आपका कंटेंट ओरिजिनल है, यूं ही आपके ऊपर स्ट्राइक्स आ गए हैं,
तो निसंदेह आपका चैनल रन होने लगेगा, उसके ऊपर से ये रेस्ट्रिक्शंस हट जाएंगे। लेकिन इस बीच क्या करना है, जब तक कम्युनिकेशन नहीं हुआ है आपका, तब आपको तब तक वीडियो डालने की जल्दबाजी नहीं करनी है। उसी तरीके का वीडियो अगर आप दोबारा डाल देते हैं तो ये आपके लिए परेशानी बन सकती है। अब रिव्यू के बाद यूट्यूब का आपके लिए डिसीजन आएगा। अगर मान लीजिए अगर आपकी अपील एक्सेप्ट हो जाती है तो आपका वीडियो भी वापस आ जाएगा, मोनेटाइजेशन भी आपका रिस्टोर हो जाएगा। और अगर आपकी अपील रिजेक्ट हो जाती है तो आपका ये चैनल भी बंद हो जाएगा, मोनेटाइजेशन भी आपका ख़त्म हो चुका होगा। कई बार पहली अपील रिजेक्ट भी हो जाती है, लेकिन आप उसका फॉलो अप कर सकते हैं। तो ये थी प्रोसेस। अगर आपके चैनल के ऊपर भी कोई तरीके का स्ट्राइक आ गया है, कॉपीराइट स्ट्राइक, या फिर आपके चैनल को सस्पेंड किया गया है, या फिर आपका वीडियो हटा दिया गया है, या फिर आपका मोनेटाइजेशन रोक दिया है, तो आप इस प्रोसेस के थ्रू अपील कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। इसी तरीके के वीडियोस अभी हम इस सीरीज़ के अंदर लाएंगे जो आपको डिजिटल मीडिया लॉज और YouTube के बारे में ही और विस्तार से बताएगा। तो इस सीरीज़ को भी अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।